Student, this is mathematics tutorial. Today we are going arithmetic progression. Our question is number 10th exercise 5.2 का 10th question है. Question what say the 17th term of an AP exceed its 10th term by 7. Find the common difference. Question क्या कह रहा है आपका कि the 17th term of an AP यानी AP की जो 17th term है, कौन सी term है? 17th A17 क्या है? एक्सीड इट्स 10th टर्म यानी एक 10 से बाई 7 टर्म 10th टर्म से 7 अधिक है, यानी ये इक्वल हो जाएगी अगर 10 में हम क्या करेंगे 7 ऐड कर देंगे. दैट मीन्स इसके स्टेटमेंट्स को समझना है. क्वेश्चंस बहुत ईजी है. द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7. ओके, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस. क्या कह रहा है कि जो 17th टर्म है एपी की वो किससे 7 अधिक है? A10 से, यानी A10th टर्म से 7 अधिक है. अगर हम A10 में 7 ऐड कर देते हैं तो A17 एंड A10 इक्वल हो जाएंगे. ओके, तो आपको क्या करना है? फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस. सो लेट्स सोल्व सॉल्यूशन. A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D. ओके, इक्वल है A प्लस 9D प्लस 7. सो A से A कैंसिल हो जाएगा, माइनस होगा जब 16D माइनस 9D करेंगे. 16D माइनस 9D राइट साइड हम 7 रखेंगे, ये हो जाएगा 7D. राइट साइड भी आपका क्या है 7 है, यानी D क्या हो जाएगा आपका? कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसके डिवाइड में जाएगा तो D क्या आ गया आपका? कॉमन डिफरेंस इज 1. सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है. कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको इसके स्टेटमेंट्स को समझना है. उसके बाद एक सिंपल मेथड से ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. ओके, क्या पूछ रहा है कि विच टर्म, कौन सी टर्म होगी किसमें? एक AP गिवन है आपके पास 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी क्या कह रहे हैं कि ये जो आपकी 54th टर्म है अगर ये एक 132 अधिक हो जाए, 132 अगर ये मोर हो जाए यानी A54 में 132 अगर आप ऐड कर दे तो ये कौन सी टर्म होगी, ये आपको निकालनी है. इसकी AN आपको निकालनी है. सो क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे? AP गिवन है आपके पास, सिर्फ यही एक लाइन आपकी समझने वाली है कि 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी इसकी जो 54th टर्म है अगर उसको 132 से अधिक कर दिया जाए तो वो टर्म क्या कौन सी होगी. सो निकालेंगे. इसमें A54 को आप लिख सकते हैं A प्लस 53D प्लस 132. A क्या है आपके पास 3, पुट सेम एज इट इज 53D. 53D, D की जगह हम क्या रखेंगे? डिफरेंस निकालेंगे. 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 इज 12. ये हो गया आपका डिफरेंस, यानी मल्टीपल करेंगे 12 से एंड प्लस 132. ओके, सोल्व करो. 3 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 10, 3 एंड 1, 5, 6, 3 एंड 6. ये इसका क्या हो गया? मल्टीपल हो गया. सॉरी 6, 6, 3, 6 प्लस 132 ऐड कर दो. 2, 6, 8 प्लस 3 11. क्या हो जाएगा? 11 एंड देन 3, 6, 1 एंड 6, 7. ये नंबर आएगा आपका. और ये नंबर किसके इक्वल है? A54th टर्म से ज्यादा है, यानी इसका क्या करना है आपको? AN निकालना है, इसका nth टर्म निकालना है कि ये कौन सी टर्म होगी. ओके, सोल्व करते हैं इसको. AN इक्वल क्या होगा? A प्लस N माइनस 1D. ओके, AN आपके पास है 7, 6, 1. चेक इट अगेन, दिस इज ट्रू. 9 एंड 2 11, 3 एंड 1 4, 4 और 3 7.
4 and 1 7 1 6 7। ओके, ये होगा आपका ए क्या है आपके पास 3 प्लस n माइनस 1, डी हमारा था 12 अभी हमने सोल्व किया था, इसको इधर लाएंगे माइनस करेंगे 7 7 1 माइनस 3, इसको सेम एज इट इज रखेंगे n माइनस 1 डी मल्टीपल बाई 12, ये हो जाएगा आपका 7 6 8। ओके 12 है, n माइनस 1 को वहीं रखेंगे, 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कैंसिल कर दो इसको, कितने से कैंसिल होगा, सिंपल कैंसिल करते हैं, 2 से 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा। ओके दिस इज 3 2 1 जा 2 2 9 2, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64। ओके तो 64 इक्वल n माइनस 1, 1 को इधर ऐड कर देंगे तो n इक्वल क्या हो जाएगा 64 प्लस 1, यानी nth आपकी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी 65th, यानी आपका 54 प्लस 132 जो होगा वो कौन सी टर्म होगी 65th टर्म इसकी होगी। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट्स को ही आपको समझना है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। ओके देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। So question number 12 is 2 AP have same common difference. The difference between 100th term is 100. What is difference between their 1000th term? ओके ये बिग स्टेटमेंट से दिखने वाला क्वेश्चन सिर्फ समझने के लिए है, बाकी इसका सॉल्यूशन जो है इज वेरी इजी। ओके सो 2 AP है, यानी आपके पास क्या गिवन में है 2 AP गिवन में है, हम मान लेते हैं कि एक AP ये है AP1 एंड AP2। ओके ये कह रहा है कि सेम कॉमन डिफरेंस है, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100, यानी A100 एंड इसको हम कैपिटल मान लेते हैं ताकि इनमें दोनों में डिफरेंस दिखे, तो A100 एंड A100 का जो डिफरेंस है वो क्या है 100। ओके तो कैसे लिखेंगे इसको A100 माइनस कैपिटल A100, यानी ये फर्स्ट AP का A100 है और सेकंड AP का 100 का जो डिफरेंस है वो क्या है 100 है। ओके सो पूछा क्या है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी उनका 1000th टर्म में डिफरेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, 100 टर्म और दोनों AP का जो डिफरेंस है 100th टर्म का वो आपके पास गिवन है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं A प्लस 99D लिख सकते हैं हम इसे, डिफरेंस दोनों का सेम है, माइनस A प्लस 99D, इसको भी हम स्मॉल d लिखेंगे क्योंकि जो डिफरेंस है दोनों ही AP में सेम है, तो इसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो डिफरेंस क्या है 100, तो सोल्व करेंगे A प्लस 99D माइनस A, माइनस हो जाएगा माइनस 99D से कैंसिल हो जाएगा 99D। ओके 100 यानी क्या आ जाएगा आपके पास A माइनस कैपिटल A, यानी दोनों AP की दोनों जो आपके पास AP है AP फर्स्ट एंड AP सेकंड का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया 100 हो गया। सो और आपसे पूछा क्या है कि दोनों का डिफरेंस कौन से, दोनों AP का 1000th टर्म में क्या डिफरेंस होगा। ओके तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई कि फर्स्ट AP और सेकंड AP, यानी फर्स्ट AP का A और सेकंड AP का A का जो डिफरेंस है वो भी क्या है 100 है। ओके तो 1000 पूछा है, इसमें हम निकालेंगे A 1000 हो गया फर्स्ट AP का माइनस कैपिटल 1000 सेकंड AP का, तो आपसे D पूछा है उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। सो इसको हम लिखेंगे A प्लस 999D हम लिख सकते हैं, इसको भी हम लिखेंगे A प्लस 999D इक्वल D हमें निकालना है। सो माइनस सोल्व करेंगे A प्लस 999D माइनस A, माइनस का हो जाएगा 999D। ओके तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, A माइनस का A इक्वल आपके पास इक्वेशन में है क्या है A माइनस कैपिटल A, यानी फर्स्ट AP का A एंड सेकंड AP का A जो क्या होगा 100 होगा। सो सेम एज इट इज, तो 1000 जब इनका फर्स्ट नंबर का डिफरेंस सेम है तो इनका डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा सेम होगा, यानी इसका फर्स्ट 1000 AP माइनस सेकंड AP
का 1000 का डिफरेंस क्या होगा, 100 होगा। सो इस तरीके से करना है। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट्स को आपको समझना है। ओके, देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13।